देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। सर समान्य बैठक आयोजित की गई थी सर, क्या आगे की रणनीति से क्या किया? जनरल बोर्ड की बैठक में जैसा अभी माननीय मेयर मैडम ने, उप महापौर ने आपको सारी बातों की जानकारी दी है। हम लोग निरंतर प्रयत्नशील हैं कि शहर में जाम की समस्या कम हो। जहां पे ऑटो स्टैंड, टेम्पो स्टैंड इत्यादि का अभाव है, हम लोग अपना नगर निगम क्षेत्र में जो ज़मीन, इस तरह की ज़मीनें चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी डीएस कॉलेज के सामने एक गड्ढा नुमा पेट्रोल पंप के सामने एक जगह थी जहां कूड़ा कचरा का अंबार लगा रहता था। उसको ठीक ठाक करा करके वहां पे हम लोग पेवर्स ब्लॉक और ये सब करा रहे हैं। और चूँकि पहले से भी वहाँ ऑटो बेतरतीब खड़े रहते थे, तो उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से पड़ाव का शक्ल वहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा सहायक थाना के पास भी हम लोग एक जगह चिन्हित कर रहे हैं, वहाँ भी उसको ऑटो स्टैंड बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। अन्यत्र और भी जगह जहाँ जहाँ मुझे मिलेगा, छोटा मोटरसाइकिल स्टैंड हो, अभी पानी टंकी वाला भी स्ट्रक्चर डिलापिडेट घोषित हो चुका है, उसको भी हम लोग क्लियर करा रहे हैं। वहाँ पर हम लोग तुरंत ही मोटरसाइकिल स्टैंड वगैरह तुरंत में ही शुरू कर सकते हैं, वहाँ साफ़ सफाई करा करके। और जब वो पानी का जो हमारा बड़ा टंकी बना हुआ है, उसकी जब ध्वस्त करने की कार्रवाई होगी, तो वहाँ भी और भी बड़ी गाड़ियों का भी हम लोग वहाँ पार्किंग कर सकेंगे। इस प्रकार से अन्य जहाँ भी मुझे ऐसे कुछ जगह दिखते हैं जहाँ शहर में, जहाँ पर हम अपनी वाहन की पार्किंग करा सकेंगे, वो सारी चीज़ वहाँ की क्या व्यवस्था। लगता है सर, इस तरह के स्टैंड बन जाने से जाम की समस्या कुछ हद तक तो राहत होगी। तो या तो मोटरसाइकिल जो रोड्स पे लगा देते हैं, जो यात्री आते हैं या जो भी अपने मार्केटिंग करने आते हैं, और यदि उनको एक हम पैसेज देते हैं, एक जगह देते हैं जहां वो अपने वाहन को सुरक्षित खड़ा कर सकें, तो निश्चित रूप से जो अचानक जो तात्कालिक जाम की समस्या होती है। उसके साथ साथ आज बोर्ड की बैठक में बहुत सारे जो प्रस्ताव लिए गए हैं, एलिवेटेड रोड्स वगैरह का सुझाव दिया गया है। माननीय जो हमारे सांसद महोदय थे, उनका अभिनंदन, चूँकि प्रथम बार उनका आगमन हुआ था, उनके अभिनंदन के साथ साथ बोर्ड ने बहुत सारे प्रपोजल्स दिए हैं। जल्दी ही हम उन तक पहुंचाएंगे। और रेल का जहां तक उसमें परमिशन की बात है, वो सारी मिल करके हम लोग बैठक भी करने वाले हैं। और इस दिशा में यदि हमें सफलता मिलती है, तो निश्चित ही बहुत कटिहार की जनता को एक बहुत बड़ा राहत होगा, जो निरंतर प्रतिदिन वो जाम की समस्या से जूझते हैं। ये बाहर हमारे पास फुट ओवर ब्रिज बन जाता है, चाहे वो छोटे पैमाने पर ही सही, तो दोपहिया वाहन के लिए भी बहुत बड़ी सहायता मिल जाएगी, बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू। का काम करेंगे, आप हमारा सहयोग लीजिए, हम आपको सहयोग देंगे। जय हिंद, जय कटिहार, जय नगर निगम। और कोई माननीय पार्षद? Honorable to the Rice, जीव प्रकाश निगम पार्षद वार्ड नंबर 34। कटिहार में तो जब से आजादी मिली है, तब से कई सांसद बने हैं। आप पूर्व में भी सांसद थे। आज भी आपकी पहचान टीवी टावर से होती है, रेलवे जीर्णोद्धार, जो स्टेशन प्लेटफॉर्म का जीर्णोद्धार हुआ है, उससे होती है। इससे पूर्व में भी कुछ माननीय सांसद यहाँ पे थे। कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे उसको रिजोल्यूशन 20 साल बाद, दो दशकों के बाद भी फिर 3 दशकों तक चर्चा होती रहेगी। तो जनाब तारिक साहब, आपका नाम इस मामले में बहुत, लेकिन कुछ एक ऐसा चीज जो हम लोग को कटिहार को दे सके और आजीवन आपका नाम ले सके। कटिहार ने आपको बहुत स्नेह और प्यार दिया है। एक बार फिर आपको कुछ एक दशक के बाद फिर मौका भी दिया है सांसद बनने का। कटिहार में एड्स की चर्चा हमारे माननीय पार्षद ने की है। हम लोग हवाई अड्डा बना सकते हैं, कुछ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ रोड नालास। मतलब आप स्ट्रीट और नाला बनाने के अलावे सर कुछ ऐसा चीज, हम लोग पूर्णिया में भी अभी हवाई अड्डे का निर्माण के लिए काफी जल्द वगैरह हो रही है। कटिहार के पास भी भूमि है, एक छोटा सा एयरपोर्ट ही छोटी जगहों की जाने के लिए हो जाए, कुछ भी एनीथिंग जो रोड नाले से ऊपर हो सर, जिससे आपका मान बढ़ेगा। आप भी एक गिफ्ट दे दीजिए अपने कटिहार को कि समथिंग विल बी लाइक दैट।